So in this lesson we will discuss the electromagnetic field tensor. ठीक है, electromagnetic field tensor को हम define करेंगे. So before defining electromagnetic field tensor, we will discuss what is electromagnetic field. Okay, see over here, the electromagnetic field contains the combined effects of electric and magnetic fields produced by charged objects. ठीक है, electromagnetic field उसके नाम से नजर आ रहा है that it contains the combined effects of electric field and magnetic field. और प्रोड्यूस किससे हो रही है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, तो जहाँ भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट है, आपके पास मैटर जो है वो चार्ज है, तो वहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड उसके बाद आप वहाँ पर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस उस मैटर के लिए डिस्कस कर सकते हैं. सो वी रिकॉल द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फर्स्ट. फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है. द एरिया इन द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट कैन एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में वो एरिया जहाँ वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सके या इफ उन उस पे उसके चार्ज का उन पे इफेक्ट हो, तो वो उसका उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, वो उस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया. And what is magnetic field? Magnetic field is similar to electric field and describes the effects of nearby magnetized material and electric currents at a point. So magnetic field क्या है? It describes the effects of magnetized material and electric current. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, जब चार्ज मूव करता है तो उसको हम करंट कहते हैं. तो जब अब आपके पास चार्ज अब पार्टिकल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली किसके पास होती है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की है और इलेक्ट्रिक करंट्स की भी है. ठीक है, सो इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ नियर बाय मैग्नेटाइज्ड मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ पॉइंट. So when charged particles are in motion, then magnetic field is also produced. ठीक है, मूव कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है उस करंट की. फिर सच दैट बोथ फील्ड्स आर ऑर्थोगोनल. अब वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में ऑर्थोगोनल है. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, तो वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एंड इन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस बेसिकली हम यही सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और उनका आपस में रिलेशन भी है. ठीक है, सो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. कि वो एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट में है, तो उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, जब वो मूव करना शुरू करेगा तो फिर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिनको हम कह रहे हैं कि दैट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी, जो दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के भी परपेंडिकुलर है. और बेसिकली सारे सिनेरियो को, सारे फिनोमेना को डिफाइन क्या चीज़ कर रही है, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस. तो अब हमें मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को डिफाइन करना है इन टेंसर नोटेशन. ठीक है, उसके लिए हमने डिफाइन करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर. ठीक है, लेट्स सी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर ऑल्सो कॉल्ड फेराडेज टेंसर. इसका दूसरा नाम क्या है, फेराडेज टेंसर. दिस इज डिफाइंड एज दिस. एफ से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड रैंक का टेंसर है. एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल अल्फा ए बीटा माइनस डेल बीटा ए अल्फा. ठीक है, इस तरह से हम इसकी कंट्रावेरिएंट फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की, या उसको हम कह रहे हैं फेराडेज टेंसर. ठीक है, वेयर ए अल्फा ये हम डिफाइन कर चुके हैं टर्म, दिस इज अ फोर वेक्टर पोटेंशियल. ठीक है, जिसको हम अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास स्केलर पोटेंशियल है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है. ठीक है, लाइक दिस. सो ए अल्फा इज इक्वल टू 5 ओवर सी कॉमा ए वेक्टर. ठीक है, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है. और अब हम इस फेराडेज टेंसर के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स लिखेंगे इन फ्लैट स्पेस. सो इन फ्लैट स्पेस एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस. इसको हम देख भी लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स कैसे आए हैं. ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन. सो एफ अल्फा बीटा इज एन एंटीसिमेट्रिक टेंसर. ठीक है, एफ अल्फा बीटा जो है ये जिस तरह से डिफाइन हो रहा है, अगर आप अल्फा और बीटा इंडिसेस को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज एन एंटीसिमेट्रिक टेंसर. सेकंड रैंक का टेंसर है, एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, और ये डिफाइन किस टर्म में हो रहा है, एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल अल्फा ए बीटा माइनस डेल बीटा ए अल्फा. ठीक है, वेयर ए अल्फा इज द फोर वेक्टर पोटेंशियल.
और उसके स्पेशल रिलेटिविटी में यूजिंग मिन्कॉस्की स्पेस टाइम आपके पास ये कंपोनेंट्स आते हैं। इस तरह से उसको आप 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इन कंपोनेंट्स को। और चूंकि ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है तो इसके सारे डायगोनल कंपोनेंट्स जीरो होंगे। ठीक है। और सिमिलरली जब आप इसको कंट्रावेरिएंट फॉर्म से कोवेरिएंट फॉर्म में लेके आएंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दो दफा मैट्रिक टेंसर साथ आएगा और जो कोवेरिएंट फॉर्म है इनके इसके कंपोनेंट की वो ये आएगी। ठीक है, वो इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा आपके पास। कैसे आते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ हम उन चीज़ों को एक्सपैंड करके देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को हमने डिफाइन किया है और वो किस टर्म में डिफाइन हो रहा है, वेक्टर फोर वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, सेकंड रैंक का टेंसर है। जब इसको आपने कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म में लेके आना है तो इसके ये कंपोनेंट्स बनते हैं इन फ्लैट स्पेस। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के लिए ये रिलेशंस हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं एफ आई जे वो इसके इक्वल है एप्सिलॉन आई जे के बी के। अगर आप यहाँ ये मैट्रिक्स देखें तो आपके पास ये आ रहा है। जो आपके पास फर्स्ट रो है, ठीक है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ रहे हैं और जो रिमेनिंग ये 3x3 मैट्रिक्स बनता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह इसकी जो कोवेरिएंट फॉर्म है उसमें भी यही है। ठीक है, सिर्फ साइंस चेंज हो रहे हैं।